हेलो गाइस, जो एसबीआई की वेटिंग लिस्ट आ चुकी है और उसके बाद एक सबसे बड़ी क्वेरी ये चल रही है कि भैया एलपीटी कैसे देना है और एलपीटी कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, पैसेज कैसे आते हैं, उसके मार्क्स कैसे अलॉट करते हैं। तो देखो गाइस, एक आरटीआई अप्लाई की थी जो 2023 की वेटिंग के रिगार्डिंग की गई थी, उसकी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके नीचे दो क्वेश्चन पूछे गए थे, पॉइंट नंबर 7 और 8। इस पर आप देखोगे कि उन्होंने आरटीआई के रिगार्डिंग आरटीआई के अंदर एसबीआई की एलपीटी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया, वो मैं आप सभी को बता देता हूँ ताकि एक आपको सेटिस्फेक्शन हो सके और प्रिपरेशन कैसे करनी है एलपीटी, वो उसका बेसिक आइडिया लग सके। तो देखो, जो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, जो पॉइंट नंबर 7 में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एलपीटी का प्रोसेस क्या होता है। तो देखो, द लैंग्वेज टेस्ट विल बी comprised of test of comprehension in local language. There will be a paragraph of 10 question printed below which basically फॉलो फ्रॉम द पैराग्राफ। देखो है ना, एक पैसेज दिया जाता है, लगभग आधे पेज का पैसेज होगा, उस पैसेज के अंदर से 10 क्वेश्चंस हो गए जिनको पढ़ के आपको पैराग्राफ पूरा पढ़ के उन क्वेश्चंस को एक सिंपल से प्लेन पेपर में नोट डाउन करना होगा। ठीक है, यानी कि जैसे इंग्लिश में अपन पैसेज करते हैं, हिंदी में अपन पैसेज सॉल्व करते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये पैसेज गुजराती में सॉल्व करके लिखना होगा। इससे पता है दो चीज़ें कंफर्म हो जाती है कि एक तो इस इंसान को गुजराती पढ़ना आ रही है, दूसरा इनको गुजराती लिखना आ रहा है। और जब पढ़ना और लिखना आ रहा है तो प्रोनाउंसिएशन तो धीरे धीरे फ्लो के साथ हो ही जाता है, तो उसका कोई ज़्यादा बिग इशू नहीं है। सेकंड चीज़ जो क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया एलपीटी में फ़ेल कैसे करते हैं, तो फेल और पासिंग का जो क्राइटेरिया है ना, वो टोटली डिपेंड करता है एचआर पे और उस रीडिंग करने वाले पर्सन पे। देखो, पॉइंट नंबर 8 में ये चीज़ मेंशन है कि द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया डज नॉट इन्वॉल्व ग्रेडिंग ऑफ मार्क्स। यहाँ पे कोई ग्रेडिंग मार्क्स नहीं है। द एवेल्यूएटर गिव्स हैज़ हर ओपिनियन ऑन द कैंडिडेट्स रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। जो एवेल्यूएटर होता है ना, जो पेपर को चेक करता है, वो अपना ओपिनियन देता है कि हाँ, कैंडिडेट्स को रीडिंग, राइटिंग और इसकी अंडरस्टैंडिंग स्किल कितनी अच्छी है। तो ये टोटली काइंड ऑफ ओरल चलता है कि हाँ, आपके पेपर को चेक किया, आपके आंसर्स को देखा, आपकी राइटिंग हैबिट को देखा, आपके आंसर्स लिखने के तरीक़ों को देखा और उसको देखते हुए आपको पास किया जाता है। अगर किसी ने बिल्कुल ही घास काटी है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है, बाकी मोस्ट प्रोबेबली एलपीटी हो जाता है। बेसिकली सबसे ज़्यादा गुजरात, कर्नाटक, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से जो बाहर के लोगों ने इधर उधर फॉर्म भरे हैं उनको ही सबसे ज़्यादा क्वेरी है। तो फ़िलहाल इस पर ज़्यादा सोचना नहीं है, एलपीटी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा, बट इसके अकॉर्डिंग अपने को फर्दर प्रिपरेशन करके जाना है ताकि अपन रिस्क नहीं ले सके। क्योंकि मैंने बहुत सारी आरटीआई देखी थी जिसके अंदर कर्नाटक के अंदर एलपीटी में आउट हुए, गुजरात के अंदर भी कुछ कैंडिडेट्स एलपीटी के अंदर आउट हुए। तो अभी तो टाइम है, तो आप एलपीटी को प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से। और कुछ यूट्यूब्स की लिंक्स हैं जहाँ पे आप जो एलपीटी की क्लासेस लेते हैं वो, और एक वीडियो मैं भी अपलोड करूँगा जिसके अंदर मैं आपको एसबीआई की एक पीडीएफ फाइल को शेयर करूँगा और उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि उससे आप कैसे अपनी गुजराती को फ्लुएंटली सीख सकते हो। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली सभी को, शुभ दिवाली सभी को।